दिनांक 7 फरवरी सोमवार ग्लोबल फ्रेम आर्ट द्वारा फरीदाबाद NH1 स्थित कार्यालय पर स्वर कोकिला एवं भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में GF के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता, रमाकांत तिवारी, फिल्म कलाकार अशोक डी स्टार, कोऑर्डिनेटर संजू सावरिया, प्रीति कौर, शैली बब्बर, सुरेश सिंह, परम सिंधु आदि ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं प्रदीप गुप्ता GFA ग्लोबल फ्रेम आर्ट की तरफ से आज हमारे भारत रत्न सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ है उसके लिए हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। इसमें हमारे फरीदाबाद के तकरीबन सारे साथी कलाकार इस वक्त हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने हमारे देश या विदेश को जो संगीत की जो गरिमामयी उपस्थिति दी है वो शायद ही अब दोबारा हमें मिलने का मौका मिल पाएगा, या जो भी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गायकी का जो क्षेत्र है उनके जैसा अब शायद ही हमें इस दुनिया से मिले। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत सारी हिंदी तो हिंदी हमारी भोजपुरी क्षेत्र से और भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं जो कि आज भी अमिट हैं, जिनको हम हमेशा बरबस याद करते रहते हैं। आज मैं उनके अपनी तरफ से GFA फरीदाबाद की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं रमाकांत तिवारी, मेंबर ऑफ GFA फरीदाबाद। आज हम लोग सुर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और हम लोगों के लिए बहुत दुखद समय है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का प्रोग्राम, जिस तरह की उन्होंने अपनी योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय संगीत और भारतीय जो अपना पूजा पद्धति के जो गीत हैं, संगीत हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, जिस तरह से उन्होंने लगभग 30,000 से ऊपर जो संगीत दिया है गानों का, वो एक अतुलनीय है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पहला गीत 1942 में गाया था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उससे पहले हम 75वीं साल उनकी आज़ादी की मना रहे हैं, लेकिन 1942 के बाद हर 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। आप लोग जनरली देखें, 20 साल के बाद एक बच्चा जवान हो जाता है। 1942, फिर 1962, फिर 1982, फिर 2002 और 2022, लगभग 5 पीढ़ियों को उन्होंने जो संगीत से नवाजा है। मैं समझता हूँ ये बहुत नामुमकिन है, और इन 5 पीढ़ियों में अभी तक उनके मुकाबले का क्या, उनके 50% भी कोई कलाकार ऐसी स्थिति में नहीं आ पाया। तो मैं समझता हूँ कि जब ये 5 पीढ़ियों में नहीं आ पाया तो आगे भी शायद संभावना बहुत कम है कि इस तरह के कलाकार इस धरती पे आएँ। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, ऐसे देवी को उन्होंने हम लोगों के बीच भेजा था जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। मैं इस अवसर पर उनको अपनी सिर्फ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को और हम सब संगीत प्रेमियों को। मैं बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अशोक डी स्टार, कोरियोग्राफर, एक्टर, ग्लोबल फ्रेम आर्ट से। मैं सिर्फ लता जी के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, और जितनी भी बातें बोली जाए वो सब कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि आप दोबारा इस धरती पे आएँ और हमें फिर इस संगीत की दुनिया को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। बहुत बहुत दिल से नमन करते हैं। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव सावरिया, फरीदाबाद, हरियाणा से एक्टर व कास्टिंग डायरेक्टर। हमारे बीच में जो क्षति हुई है, लता मंगेशकर जो कि कोकिला मल्लिका है, सम्राज्ञी है, रानी है इस स्वर की, आज हमने उसको जो विनम्र श्रद्धांजलि दी है उसके हम सभी लोग खेद प्रकट करते हुए आज हमने मौन सभा भी रखी। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सभी कलाकारों को मौका दिया कि हम उन सबको याद करें, उनका इतिहास को जानें, और उन्होंने जो देश को महान संगीत के रूप में और गायकी के रूप में उपलब्धियां दी हैं, आज मैं उनको बहुत नमन करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीत कौर
फ्रॉम हरियाणा फरीदाबाद से। मैं बहुत ही दुखद के समाचार है ये, जो लता जी का देहांत हुआ है, वो हमारे बीच नहीं रहे अब। बहुत ही दुख की बात है ये। और इनके संगीत हैं वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। आगे हम पता नहीं कब इस तरह के संगीत सुन पाएंगे। जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ और हम इनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि नमन करते हैं बस। नमस्कार। आज हम सभी लोग यहाँ पर सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज हमने उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा और उनको श्रद्धांजलि दी। हम उनके निधन का सभी देशवासियों को बहुत ही ज़्यादा दुख है और उनकी याद सब देशवासियों के दिलों में हमेशा रहेगी। हम उनको अपनी तरफ से और अपने देशवासियों की तरफ से नमन करते हैं।